सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम में फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद ने सूडान और पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तानी मिशंस के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन इजलास किया। तर्जमान के मुताबिक हुकूमत सूडान में पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन इनखला पर काम कर रही है और सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद ने पाकिस्तान में सूडानी सफ़ीर से मुलाकात भी की। तर्जमान ने बताया है कि सेक्रेटरी खारजा ने सूडान में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश से आगाह किया और कहा कि उम्मीद है सूडानी हुक्काम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तर्जमान का कहना था कि सूडान में 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खार्तूम में पाकिस्तानी सफारत खाने का व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तानियों से राब्ता है। ख्याल रहे कि सूडान में फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी लड़ाई में हलाकतें 400 से तजावज़ कर गई हैं। बरतानिया के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म डोमिनिक रॉब ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानी मीडिया के मुताबिक डोमिनिक रॉब पर अमले से नामुनासिब सलूक के इल्ज़ामात थे, जिसकी वजह से इन्हें शदीद तनकीद और दबाव का सामना था। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बतौर वज़ीर डोमिनिक रॉब पर अमले को डराने धमकाने की 8 शिकायत थीं। डोमिनिक रॉब पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले इन्वेस्टिगेटर एडम टोली ने गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को दी थी। डोमिनिक रॉब ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि एडम टोली की रिपोर्ट में मुझ पर लगे 8 में से 6 इल्ज़ामात को खारिज किया गया है और सिर्फ 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। डोमिनिक रॉब ने कहा है कि मैंने अभी तक अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात वाली रिपोर्ट नहीं देखी। जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तो फिर देखेंगे कि इसमें क्या इल्ज़ामात हैं। ताहम इन 2 इल्ज़ामात में भी नकाइस हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत के नामज़द करदा नुमाइंदों ने तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक PTI से बातचीत के लिए हुकूमत की जानिब से नामज़द करदा नुमाइंदे सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता किया और कहा कि हम आपसे बाज़ाब्ता बातचीत के लिए राब्ता कर रहे हैं। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते से मुतल्लिक पेशरफ्त से पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर ने इस सिलसिले में कहा है कि राब्ता अच्छी बात है। हुकूमती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इस पेशरफ्त से आगाह कर दें। ज़राए के मुताबिक PTI और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात कब होगी, इस सिलसिले में ताहाल हतमी तौर पर कुछ तय नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहाद ने अभी तक PTI क़यादत से मुलाकात के लिए दिन और वक्त तय नहीं किया। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने रवां माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज़ की रिपोर्ट जारी कर दी है। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने कर्ज़ों से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई ता मार्च पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 7.76 अरब डॉलर का कर्ज़ मिला, जबकि रवां माली साल 22 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज असूल का तखमीना था। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की निस्बत इस दौरान 5 अरब डॉलर कर्ज कम लिया गया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 12.7 अरब डॉलर कर्ज लिया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई ता मार्च के दौरान आलमी मालियाती अदारों से 4 अरब 2 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्ज मिला। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने 1 अरब 94 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम किया, जबकि आलमी बैंक ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्ज दिया। इसके अलावा IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्ज मिला। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 88 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्ज दिया और 78 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकम तेल की सहूलत के लिए दी। सऊदी अरब ने 10 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में फराहम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां माली साल जुलाई 2022 तक मार्च 2023 तक कमर्शियल बैंकों से 90 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला, जबकि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पाकिस्तान को 61 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम मिली। 20 अप्रैल का दिन टेस्ला, SpaceX और ट्विटर के मालिक एलन मस्क के लिए ड्रामाई साबित हुआ। सबसे पहले टेस्ला की जानिब से जनवरी से मार्च की समाई के मालियाती नताइज जारी किए गए, जो सरमायाकारों के लिए मायूस कुन साबित हुए, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के हसस की कीमत में 9.75% कमी आई। इसके बाद एलन मस्क की कंपनी SpaceX का स्टारशिप रॉकेट अपनी अव्वलीन परवाज के 4 मिनट बाद ही धमाके से फट गया। इसके बाद एलन मस्क ने अपने वादे के मुताबिक 20 अप्रैल को ट्विटर पर मुफ्त वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए। इन सब वाक़यात के बाइस दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की दौलत पर भी असरात मुरतब हुए हैं। इन ड्रामाई 24 घंटों के नतीजे में एलन मस्क की दौलत में 22.4 अरब डॉलर्स की कमी आई। ये 2023 के दौरान पहला मौका है जब एलन मस्क की दौलत में एक दिन के अंदर इतनी कमी आई।
لگ بھگ 13 ارب ڈالرز کی کمی کے بعد ایلان مسک کے اثاثوں کی مالیت 164 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی ہے۔ ایلان مسک سے گزشتہ سال فرانس کے برنارڈ ارنلٹ نے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز چھین لیا تھا۔ تاہم 2023 کے دوران اسپیس ایکس کے بانی کی دولت میں اب تک 26.8 ارب ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ لانچ کے 5 ماہ بعد چیٹ جی پی ٹی کو طالب علم مضامین تحریر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ افراد اس سے کمپیوٹر کوڈنگ کا کام لیتے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے، مگر ایک ملک میں تو اسے حکومتی فرائض سر انجام دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، واقعی جاپان کے ایک شہر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ بوٹ کو حکومت چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جاپان کے یوکاسوکا سٹی نے اعلان کیا ہے کہ اب چیٹ جی پی ٹی کو انتظامی امور میں مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ حکومت کی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق تمام سرکاری ملازمین اس چیٹ بوٹ کو جملوں کو مختصر کرنے، ہجے درست کرنے اور نئے آئیڈیا پیش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومتی ترجمان نے بتایا ہے کہ ملکی سطح پر آبادی کے بحران کو دیکھتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاپان میں حالیہ برسوں کے دوران معمر افراد کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جبکہ بچوں کی پیدائش کی شرح گھٹ گئی ہے۔ یوکاساکا شہر کی آبادی 3,76,000 ہے اور اس میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ نے چیٹ جی پی ٹی کو حکومتی آپریشنز جاری رکھنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو انتظامی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس سے عملے کو صرف ان کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد مل سکے گی جو صرف انسان ہی کر سکتے ہیں۔ بیان میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اس ٹول کو عملے میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا، تاہم خفیہ یا ذاتی تفصیلات کا اندراج چیٹ جی پی ٹی میں نہیں کیا جائے گا۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس عید کے موقع پر لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کے بہترین مرکز دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر ضرور آئیں۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ اپنا کھانا گھر پر آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں۔